हेलो दोस्तों। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको ब्रांडेड प्रोडक्ट और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट में फ़र्क बताने वाला हूँ कि मार्केट प्लेसेस हो पे जैसे अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मीशो पे ये जो नॉन ब्रांडेड या ब्रांडेड प्रोडक्ट बिकते हैं उनमें क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रांडेड प्रोडक्ट की। तो हमारे पास मैं एग्जांपल के तौर से आपको दिखाता हूँ, दो प्रोडक्ट हमारे पास सेम प्रोडक्ट है बिल्कुल और सेम क्वालिटी है इनकी, लेकिन इनमें एक प्रोडक्ट तो हमारे पास जो है वो ब्रांडेड है और दूसरा प्रोडक्ट जो हमारे पास ये सिंपल वाला है ये नॉन ब्रांडेड है। ये वाला हमारे पास ब्रांडेड है। तो इसमें फर्क क्या है? इनमें दोनों में जो फर्क है ब्रांडिंग का फर्क है। सिर्फ चीज एक ही है, सारा सब कुछ ठीक है। ये वाला हमने मार्केट प्लेसेस से खरीदा, ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है ये हमें 1,000 रुपये का मिला। और ये हमने अनब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदा, सेम क्वालिटी सेम सारा सब कुछ है इसके अंदर, ये हमें जो है 800 रुपये में मिला। तो इसमें 200 रुपये जो हमारे एक्स्ट्रा गए वो ब्रांड के गए। तो इसी तरीके से आप भी अपना एक ब्रांड बना सकते हैं और उसको आप जो है किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर्ड कर सकते हैं। ब्रांडेड प्रोडक्ट मतलब बेचने का बहुत ही मतलब बेनिफिट मिलता है, जिससे आप जो है कॉस्ट जो है अपने प्रोडक्ट की वो अपने हिसाब से तय कर सकते हैं कि कितने रुपए की किस कॉस्ट में आपका जो प्रोडक्ट बिकने वाला है। अब आप देख सकते हैं दोनों चीज सेम है बिल्कुल, लेकिन कुछ कंडीशनों पे ऐसा होता है ये नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट और ये ब्रांडेड है। तो ब्रांडेड जो प्रोडक्ट है ये क्वालिटी हमें इतनी अच्छी देता है, इतनी बढ़िया क्वालिटी देता है, इनका सारा स्टेप है बना हुआ, ये क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते हैं। लेकिन ये अनब्रांडेड प्रोडक्ट जो है ये क्वालिटी के साथ कंप्रोमाइज करते हैं, क्योंकि इन्होंने जो है पैसा 200 रुपये हमें कम में सेल किया है इन्होंने। तो इनकी नॉन ब्रांडेड जो है हमारे पास आइटम है, इनका जो है इनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो मतलब कम होती है। अगर हमारा ये ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है 5 साल चलेगा तो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट हमारा साल, 2 साल या 3 साल में खराब हो जाएगा। तो ये फर्क होता है। अगर आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे सेल कर रहे हैं और नॉन ब्रांडेड या ब्रांडेड में आप फर्क मतलब जानना चाहते हैं कि क्या फर्क होता है, क्वालिटी सेम है, सारा सब कुछ सेम है, तो इसमें ब्रांड का फर्क होता है बस, और कुछ भी नहीं होता है। सब ब्रांड स्ट्रेटेजी फॉलो करते हैं। किसी भी कोई भी मतलब शुरुआत में कोई भी आइटम बेचता है वो नॉन ब्रांडेड ही बेचता है मार्केट प्लेस पे, लेकिन आप जो है धीरे धीरे आगे बढ़ के अपना एक ब्रांड बना सकते हैं, अपनी एक पहचान बना सकते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया अभी आपको, अब ये वाला ब्रांड जो बनाया, जिसने पैसा खर्च करा, शुरुआत में मेहनत करी, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड बनाया, ब्रांड की वैल्यू बनाई, उसने 200 रुपये एक प्रोडक्ट पे एक्स्ट्रा मार्जिन कमाया। लेकिन ये नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है ये 800 से ऊपर कभी भी नहीं बिक पाएगा, क्योंकि इसमें नॉन ब्रांड में बहुत सारे कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर पहले ही ऑलरेडी मौजूद हैं। इसीलिए आपका प्रोडक्ट किस बेस पे कस्टमर खरीदेगा। ये ब्रांड का तो ये है, चलो थोड़ा बहुत डिस्काउंट भी दे देते हैं ब्रांड आगे चल के, जब इनकी सेल डाउन होती है, जब इन्हें लगता है कि अब हमें सेल बढ़ानी चाहिए अपने प्रोडक्ट की। लेकिन आप क्या करेंगे? अगर आप जो है अपने प्रोडक्ट को 700 का करेंगे तो आपका कॉम्पिटिटर 650 में आ जाएगा। अगर आप इसको 600 का करेंगे तो 550 में आ जाएगा। इस तरीके से मार्केट मार्केट प्लेसेस पे जो है कंपटीशन बहुत ज़्यादा चलता है, और इसी तरीके से ये स्ट्रेटेजी काम करती है। तो इसीलिए मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि किसी भी मार्केट प्लेस पे आप जब भी स्टार्ट कर रहे हैं आप ट्रायल ले सकते हैं, कोई उसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। आप अपना प्रोडक्ट सेल करके देख सकते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट की सेल आ रही है या नहीं आ रही। हमने भी शुरुआत में ऐसा ही किया था। लेकिन आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए गेम खेलनी होगी वो ब्रांड के साथ ही खेलनी होगी। ये जो नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट मैंने आपको दिखाया था ये लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये जो है कुछ दिन बाद कॉम्पिटिटर मार्केट में आएंगे। आप जो 800 का सेल कर रहे हैं वो 700 का करेंगे, 600 का करेंगे, ये और भी कम में भी कर सकते हैं। लेकिन ये ब्रांडेड प्रोडक्ट जो है ये 1,000 रुपये में सेल हो रहा है, ये ज्यादा से ज्यादा आपको डिस्काउंट देके 950 का कर देंगे, इससे ज्यादा ये कम नहीं करेंगे। तो ये फर्क आपको ब्रांड में नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट में समझना होगा। ब्रांड का खेल जो है वो लॉन्ग टर्म के लिए हमेशा के लिए है, ब्रांड का वजूद जो है बना रहता है। और नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट का वजूद एक टाइम तक चलता है बस, उसके बाद जो है वो खत्म हो जाता है। जैसे ही कॉम्पिटिटर मार्केट में बढ़ते जाते हैं उस हिसाब से नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट का क्रेज मार्केट के अंदर खत्म होता चला जाता है। और आजकल काफी जो मैं देख रहा हूँ मार्केट में चल रहा है, काफी जो मैं भी मतलब कुछ भी परचेज करता हूँ मार्केट से, कुछ भी मार्केट प्लेसेस से परचेज करता हूँ, तो मैं ये देखता हूँ कि कोई भी मतलब जो आइटम मैं परचेज कर रहा हूँ वो ब्रांडेड है या ऐसे ही कोई नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट है। तो ब्रांड में मैं ज्यादा थोड़ी मतलब अपनी वो रखता हूँ
कि ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदूं, क्योंकि उनके उनका जो प्रोसेस होता है ना आइटम बनवाने का, वो प्रोसेस ऐसा होता है, सारे प्रोडक्ट एक से होते हैं उनके। ऐसा नहीं है कि मैंने अभी इस नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट के 1,000 पीस खरीदे कहीं से, उसके बाद जो है मैंने फिर अगली बार 1,000 पीस खरीदे, तो ये तो क्वालिटी कुछ और है, अगली बार जो है मुझे क्वालिटी कुछ और मिलेगी। तो ऐसा नहीं है, ब्रांडेड प्रोडक्ट में ऐसा होता है किसी कंपनी को, किसी भी फैक्ट्री में या किसी भी होलसेलर को अगर ब्रांड ने ऑर्डर दिया है इस प्रोडक्ट को बनाने के लिए 1,000 पीस या 2,000 पीस या 1,00,000 पीस का मान लीजिए, तो मतलब ये ब्रांड जब दोबारा से इस प्रोडक्ट को उसी कंपनी से परचेज करेगा, तो वो सेम क्वालिटी सेम सारी चीज मिलेंगी। बायर को जो मतलब ब्रांड को सारी सेम वही चीज मिलेंगी जो पहले थी। ये ब्रांड का वजूद होता है, सारी पैकेजिंग वगैरह सब यही मिलेगा। और नॉन ब्रांडेड में बहुत से सेलर्स क्या काम करते हैं, सदर बाजार जाते हैं, कुछ भी आइटम उठा के ले आते हैं, उनको पता नहीं होता कि हम नॉन ब्रांडेड से सेल कर रहे हैं। अब की बार तो हमें इसमें क्वालिटी जो मिली वो थोड़ी मतलब हैवी दे दी उसने शुरू में, हम दोबारा उससे परचेज करने गए, वो माल उसके पास खत्म हो गया, वो क्वालिटी नहीं है उसके पास, तो उसने हमें ऐसे ही उठा के हल्की क्वालिटी का माल दे दिया। उसके बाद हम मार्केट प्लेसेस पे अपना नॉन ब्रांडेड आइटम जो सेल कर रहे हैं, तो हमें उसकी बहुत मतलब रिटर्न आ रही है। मतलब किसी भी कारण से कस्टमर जो हमारा प्रोडक्ट रिटर्न कर रहा है, चल नहीं रहा, या क्वालिटी हल्की है उस हिसाब से, या कॉस्ट हमारे प्रोडक्ट की ज्यादा है, उससे सस्ता कस्टमर को बाहर ही मिल रहा है, ऐसा ब्रांड में नहीं होता है। ब्रांड एक अपनी पहचान बनाता है, और जब उस पे ब्रांड की मोहर लगती है किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर, तो कस्टमर यही सोचता है कि हाँ ये इसी ब्रांड का प्रोडक्ट है, या इसके साथ ब्रांड ने कुछ मतलब हल्का करा है। तो ये चीज है ब्रांड में और नॉन ब्रांड में। और भी बहुत फायदे हैं ब्रांड बनाने के, अगर आपको जानना है तो हमें कमेंट्स कीजिए। ब्रांड हम आपको और भी इसी तरीके की टिप्स देंगे। अगर आपको भी एक ब्रांड बनाना है, तो हमने ब्रांड बनाने के ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड करने के ऊपर भी अपनी पूरी वीडियो डाली है बना के, आप हमारे चैनल पर जाके देख सकते हैं। और इसी तरीके से आप मैं सजेस्ट करूंगा आपको, आप अपना ब्रांड बनाइए मार्केट प्लेस पे। शुरू में आप जो सेल कर सकते हैं नॉन ब्रांडेड में, चेक करने के लिए कि किस प्लेटफॉर्म से आपको कितनी जो सेल्स आ रही है किस प्रोडक्ट की, वो चेक करने के लिए आप जो नॉन ब्रांडेड आइटम बेच सकते हैं। लेकिन बाद में आपको मैं सजेस्ट करूंगा लॉन्ग टर्म के लिए एक ब्रांड बनाइए, आपको बहुत प्रॉफिट होगा। इसके बारे में लोगों को पता नहीं है। ये जितने भी आजकल यूट्यूब इंस्टाग्राम या फेसबुक पे सब चल रहे हैं, ये जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं आपको सब बताते हैं कि आप जो है सेल कीजिए, इतनी सेल आई, इतने लाख का प्रॉफिट हुआ, ये हुआ वो हुआ, ये सब बिल्कुल बकवास है। मैं आपको सिंपल प्रोसेस में बताता हूँ, और मैं आपको ये बताता हूँ कि आपको क्या चीज करनी चाहिए क्या नहीं करनी चाहिए, इस चीज का जो आपके लिए कितना मतलब महत्व है, कितनी आपके लिए सही हो सकती है। तो आपको मैं सजेस्ट यही करूंगा, एक नया सेलर भी है, थोड़े दिन नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट सेल कर सकता है कि मार्केट में क्या बेचूं, ये देखने के लिए नॉन ब्रांडेड प्रोडक्ट ला के बेच सकता है, लेकिन उसके बाद वो ब्रांड ही बनाए अपना, सजेस्ट करता हूँ। और भी आपको इसी तरीके की टिप्स चाहिए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, और किस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए हमें कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।